हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 28 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज अपना ये 400 यानी 400वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों किसने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये आयोजन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किया है जी। इसका शीर्षक रखा है राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रदर्शनी का शीर्षक था जी। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी को 5 अलग अलग विषयों पर आयोजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, नेचर स्टडी एंड लैंडस्केप एंड स्कल्पचर। इस वर्चुअल प्रदर्शनी में राम किंकर बैज की प्रमुख 639 कलाकृतियों को दिखाया गया है। उन्हें वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक। बीते दिनों किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान LIC ने किया है जी। ठीक है, LIC इंडिया ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक यानी 3 वित्तीय वर्षों के लिए होगी। LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है जी। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। 1 सितंबर 1956 को स्थापना किया गया था। बीते दिनों भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। वे किस प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं? तो वे IBM में है जी। ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होता है, IBM का। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है जी। वर्तमान में डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है और इसमें विजेता को $5000 की राशि भी दी जाती है जी। इसके अध्यक्ष हैं कॉलमैन बी रगन और 7 मार्च 1922 को स्थापना हुआ था इसका। बीते दिनों APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप इनका फोटो देखें, ये हैं डॉक्टर तौसीफ खान N। ठीक है, आप SRM यूनिवर्सिटी के नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का ये यूनिवर्सिटी है और उसी यूनिवर्सिटी के ये HOD हैं जी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, काहे में है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको BEEE आपको पता होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के HOD हैं जी, SRM यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है और विशाखापत्तनम भी है। बीते दिनों जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग JKPSC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं BR शर्मा। ठीक है, BR शर्मा अब जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं जी, या प्रमुख बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल कहिए। और राधा कृष्ण माथुर कहाँ के? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अब यहाँ के नेशनल पार्क बता देता हूँ मैं। सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और दाचीगम नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं हेमिस नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो लद्दाख में है जी। तो आपको एक साथ ये दोनों मैंने बताने का यही मकसद था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। हेमिस नेशनल पार्क आप याद रखेंगे लद्दाख में, और लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं, RK माथुर। चलिए, बीते दिनों कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो उनका नाम नोआमी ओसाका है जी। ठीक है, आप इनका एक फ़ोटो भी देखेंगे। ये इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है। ठीक है, अब भारत में अगर कोई महिला एथलीट की बात किया जाए तो वो PV सिंधु हैं। ठीक है, इनके बारे में 2 चीज़ बताता हूँ। आपको याद होगा 2019 में मैंने बताया था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था जनवरी में ही, और 2018 में US ओपन जीता था। तो लगातार 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे, US ओपन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, जापान की ये हैं, टोक्यो राजधानी है जापान का, जापानी जहाँ का डेनोनिम है। एम्पायर नारुहितो हैं। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हैं जी। यहाँ के संसद को डाइट कहते हैं, करेंसी येन चलता है। होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू ये मेन 4 आइलैंड से बनकर के ये देश बना है जी, जापान।
बीते दिनों भारत सरकार ने प्रेम के नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इनको नाइजर गणराज्य के राजदूत बनाया गया है जी। ठीक है, नाइजर का हम लोकेशन देखेंगे, वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर की मुद्रा CFA फ्रैंक चलता है और यहाँ के राष्ट्रपति महामैदो इसफैफो हैं जी। अब मैं नाइजर के आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये अफ्रीकी है, देश है, आप देख रहे हो। इसका माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो सब पड़ोसी देश हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइक्लोन अम्फान प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सरकार द्वारा साइक्लोन से प्रभावित हुए किस राज्य के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। तो ए और बी दोनों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, दोनों को किया गया है जी। ठीक है, फोटो में आपको दिख रहे होंगे ममता बनर्जी के साथ ये देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये तथा उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया है। साथ ही मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये का भी ऐलान किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। बीते दिनों ऊर्जा वित्त निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के साथ किया है जी। इस समझौते के तहत 225 मेगावाट क्षमता वाले पनबिजली परियोजना और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊर्जा घटकों की स्थापना के लिए 22,000 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई जाएगी NBPCL के द्वारा। PFC के अध्यक्ष और MD हैं राजीव शर्मा। ICP केसरी NBPCL के प्रबंध निदेशक हैं जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसके साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने WHO के साथ किया है जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। आप फोटो में देख रहे होंगे। समझौते पर हस्ताक्षर कुछ प्रमुख क्षेत्रों में से है स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच सहयोग को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, साथ ही ओलंपिक और पैरालंपिक की विरासत को मजबूती प्रदान करना जी, मजबूत करना, शारीरिक गतिविधि के लिए वकालत करना। ठीक है, अब मैं फटाफट WHO के बारे में बताता हूँ। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके टेड्रोस अधानोम जी। डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो जेन एल्सन है और चीफ साइंटिस्ट इसके इंडिया के हैं सौम्या स्वामीनाथन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका UNESC है। ठीक है, अब ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ। फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था। लौसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंच और इंग्लिश इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। थॉमस बैच इसके प्रेसिडेंट है जी। बीते दिनों किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। तो ये हैं राजनाथ सिंह जी, आप फोटो में देख रहे होंगे, इन्होंने ही इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है जी। इस वर्चुअल सम्मेलन में रक्षा उत्पाद विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव को बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के विषय पर आयोजित किया गया था। तो आप विषय भी याद रखेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री हैं जी राजनाथ सिंह जी। नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है आप बताइए। 3 मंत्रालय उनके पास। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर SIDM के अध्यक्ष हैं जयंत D पाटिल। वहीं CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं जी, भारतीय उद्योग परिसंघ के। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। तो इसका थीम रखा गया है लोकल से ग्लोबल। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल। इस बार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी जहान भी नामक पवेलियन होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वैसे युवा एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं जी, और उसमें इनका स्वतंत्र प्रभार है। अब जवाब लेंगे सवाल 399 के। बीते दिनों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इनका नाम जानवी फूकन है
और आपने सही आंसर किया है जी। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट फिकी के बारे में बता देता हूँ। फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसका फाउंडेशन 1927 में हुआ था घनश्याम दास बिरला के द्वारा। पुरुषोत्तम दास भी थे। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी, और इसके प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल दिलीप चुनाव हैं और CEO पवन कुमार अग्रवाल हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट संजीव मेहता हैं जी। आज का सवाल लीजिए, सवाल 400। ठीक है, बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप उस अभियान के बारे में बताइए, उस राज्य के बारे में बताइए, उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम भी बताइए। वहाँ कुछ नेशनल पार्क है तो वो भी बताइए। कल मैं रिवीजन करवाऊँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।